अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पढ़ाई करो। और आज हम करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। करने से पहले मैं आपको मेनार्की और मेनोपॉज के बारे में बताने लगी हूँ। उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है। तो हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, मेनार्की और मेनोपॉज को। उसके बाद हम कर लेते हैं इनके तीनों फेजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, तो हम आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले हमारे पास आ गया मेनार्की। मेनार्की मेनार्की हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास होती है द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये होती है हमारे पास बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनार्की हमारे पास बिगिनिंग है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये हमारे पास कब होती है, दैट इज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, और वो हमारे पास प्यूबर्टी की एज कब होती है, दैट इज फ्रॉम 12 to 15 ईयर्स। ठीक है, मेनार्की बेसिकली होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू होना। मेनार्की उसका शुरू होना कहलाता है, बिगिनिंग कहलाता है उसकी बेसिकली। ठीक है, तो मेनार्की हमने कर लिया। अब हमारे पास सेकेंड आ जाता है स्टॉप होना इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसके स्टॉप होने को हम कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज वो होता है फेज वुमेन लाइफ में जब हमारे पास जो ये होता है, क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, ये नहीं होता। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, फेज इन women's phase in women's life when menstruation stops। ठीक है, ठीक है, फेज इन women's life when menstruation stop कर जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास कब हो रहा होता है, इसकी एज क्या होती है, 45 से लेके 55 ईयर्स की एज के टाइम पे ये हो रहा होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया, मेनार्की हमने डिस्कस कर लिया, मेनोपॉज को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब जरा हम ऐसा करते हैं, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस जो हैं उनकी तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो पहला फेज है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो है मेंसेस, या मेंसेस, हाँ मेंसेस भी हम इसको कह सकते हैं। आपकी बुक में मे बी इसका नेम डिफरेंट लिखा हो, लेकिन अगर आप इसको मेंसेस भी लिख लेंगे तो मैं आपको एक गारंटी कर सकती हूँ कि बोर्ड में आपके कोई नंबर नहीं काटेगा मेंसेस लिखने पे। फर्स्ट फेज को मेंसेस लिखने पे आपके कोई नंबर नहीं काटेगा। तो हम लिख लेते हैं, फर्स्ट फेज है हमारे पास मेंसेस। मेंसेस हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास लास्ट फ्रॉम 3 to 5 डेज। मेंसेस हमारे पास जो है ये लास्ट कर रहा होता है फ्रॉम 3 to 5 डेज। अब मेंसेस में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास शेडिंग हो रही होती है। इधर मेंसेस में, मेंसेस क्या होता है, रिजल्ट्स इन शेडिंग। शेडिंग ऑफ व्हाट, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हमारे पास भला कहाँ था, ये हमारे पास यूट्रस में था। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारे पास रिजल्ट करते हैं शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ठीक है, सही हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा था, मेंसेस में हमारे पास जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हो रही होती है ऑफ LH, वो गिर जाती है, LH की डिक्रीज हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ LH डिक्रीजेज, और LH हमारे पास क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और हमारे पास क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, कॉर्पस ल्यूटियम, वो हमारे पास रिग्रेस कर जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसेस। ठीक है, रिग्रेसेस, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसेस। एंड व्हाट हैपेंस, जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है, जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल, ये G है मेरे पास। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है वो भी गिर जाता है। इस मेंसेस के फेज में ये प्रोजेस्टेरोन लेवल भी गिर जाएगा, LH की प्रोडक्शन गिर जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाता है, शेडिंग हो जाती है एंडोमेट्रियम की फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, और ये 3 से 5 दिन तक चलता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा ये थोड़ा सा, पर आप नोट कर लें इसको, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इधर से इरेज करना पड़ेगा।
काफ़ी ज़्यादा मैंने रेस कर दिया, लेकिन मैंने और भी पॉइंट्स लिखने हैं। तो आगे वाले मेरे पॉइंट्स ये हैं कि हमारे पास क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम हो जाती है एंड में हमारे पास बाद में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम हो जाएगी वो ब्रेक डाउन कर जाएगी, वो टूट जाएगी। एंडोमेट्रियम जो है इट ब्रेक्स डाउन, और जब एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाती है, ब्रेक्स डाउन, तो हमारे पास ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। देयर विल बी ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो हो गया। एंडोमेट्रियम जब ब्रेक कर जाएगी तो हमारे पास ब्लड फ्लो हो जाएगा। अब ये जो फ्लो होगा ना, मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं इस फ्लो को। इस मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर क्या होता है हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। बेसिकली इस मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर, इसको ब्लड नहीं इधर लिखते, इसको इधर फ्लो लिख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो के हमारे पास बेसिकली अंदर क्या होगा, हमारे पास होगा ब्लड होगा मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर, और हमारे पास एंडोमेट्रियम की सिक्रीशंस होंगी जो टूटा था, एंडोमेट्रियल सिक्रीशंस, ठीक है, ब्लड होगा, एंडोमेट्रियल सिक्रीशन, और डीजेनराइज्ड ओवम, या हम कह सकते हैं अनफर्टिलाइज्ड ओवम। तो आप डीजेनरेटेड ओवम भी लिख सकते हैं, डीजेनरेटेड ओवम, या मैं कहती हूँ कि बेस्ट है कि आप ऐसा लिख लें कि ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम है। अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है उसके अंदर होता है, फ्लो के अंदर, मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर यू आता है, मैंने ओवम, ठीक है, सही हो गया। अब हमारे पास ये जो मेंसेस वाला फर्स्ट वाला जो फेज था मेंसेस, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम प्रोलिफरेटिव फेज की तरफ चलते हैं, जो सेकंड फेज होता है। ये फेज बेसिकली हमारे पास लास्ट कर रहा होता है 6 to 14 डेज ऑफ 28 डेज साइकिल, ठीक है। तो मैं लिख लूँगी, साथ साथ आपको लिख के भी बताती हूँ। सॉरी, मेरा गला ख़राब हो गया। आई होप आप लोग अच्छे बच्चे हैं, माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सेकेंड फेज की तरफ चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। ये अब हमारे पास जो प्रोलिफरेटिव फेज है ना इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये लास्ट कर रहा होता है, लास्ट फ्रॉम 6 to 14 डेज, 6 to 14 डेज आउट ऑफ 28 डे साइकिल। इस साइकिल की पूरी ड्यूरेशन जो होती है वो 28 डे होती है, और जो प्रोलिफरेटिव फेज होगा वो 6 से 14 दिन तक लास्ट करेगा आउट ऑफ 28 डेज, ठीक है। और हमारे पास इधर क्या होता है, इस फेज के अंदर पता है क्या होता है, सिक्रीशंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन, हमारे पास सिक्रीशन होगी, सिक्रीशंस जो होंगी गोनाडोट्रोपिन की, जैसे FSH होती है एंड LH होती है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास इंक्रीज कर जाएंगी। ये सिक्रीशंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन FSH एंड LH हमारे पास इंक्रीज कर जाएंगी। तो हमारे पास इनके इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्टिम्युलेट हो जाएगी फॉलिकल डेवलपमेंट, स्टिम्युलेट हो जाएगी फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, स्टिम्युलेट हो जाएगी फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, सही है। अब हमारे पास क्या होता है आगे, नेक्स्ट पॉइंट जो उनके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, नेक्स्ट पॉइंट जो उनके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, सही हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होंगे वो सिक्रीट करेंगे एस्ट्रोजन। जो हमारे पास होते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल्स हमारे पास सिक्रीट करेंगे, ग्रैन्युलोसा सेल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। और फिर हमारे पास एस्ट्रोजन पता है क्या करता है, ये हमारे पास करेगा, स्टिम्युलेट करेगा
द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम मेंसेस के अंदर टूट गया था ना, उसकी ये प्रोलिफरेशन करेगा, स्टिमुलेट करेगा प्रोलिफरेशन को उसकी, किसकी, एंडोमेट्रियम की, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होगी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है, लाइनिंग वो थिकन कर जाएगी, लाइनिंग थिकन्स, लाइनिंग क्या हो जाएगा, थिकन्स, ठीक है। ये हो गया। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इधर देख लेती हूँ। इसके बाद हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा इन नंबर ऑफ ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स। ये थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, बस समझ लेना, इधर मैंने ये लिखा है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके लिए मुझे थोड़ा माफ़ कर देना बच्चों, में गलती होगी, थोड़ी सी खिचड़ी बन गई, कोशिश होगी आगे बिल्कुल भी ना हो, ये पूरी कोशिश है हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रोलिफरेशन में हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोलिफरेशन में हमारे पास 14th डे पे क्या होता है, ठीक है। ऑन 14th डे, 14th डे पे हमारे पास क्या होता है, FSH और जो LH होता है, LH, उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो पीक पे चली जाती है, प्रोडक्शन अटेन्स पीक, ठीक है, पीक पे चली जाएगी। और फिर हमारे पास क्या होगा, रैपिड सिक्रीशंस होंगी ऑफ, रैपिड सिक्रीशंस ऑफ LH, LH की रैपिड सिक्रीशंस होंगी, तो क्या होगा, जो LH होगा वो सर्ज कर जाएगा, LH जो है वो सर्ज कर जाएगा, ठीक है, सर्च कर गया। फिर LH के सर्च करने की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कॉजेज, LH का सर्च करना कॉजेज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte from the Graafian follicle। इधर भी थोड़ी खिचड़ी हो गया, पर मैंने ये लिखा है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये फेज जो है ये बहुत लंबा है, तो मेरे बोर्ड में पूरा नहीं आता, तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि पूरा आ जाए। तो इधर लिखा है मैंने फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। क्या होता है, कॉज करता है द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है जी। फिर हमारे पास इसका एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि जो एस्ट्रोजन होगा ना, एस्ट्रोजन वो भी अटेन करता है, अटेन्स पीक, वो भी पीक पे चला जाएगा एस्ट्रोजन, जो उसकी भी ना प्रोडक्शन पीक पे चली जाती है, एस्ट्रोजन बनने ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड फेज़ आ जाता है, इसके बाद हम उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास थर्ड फेज़ है उसको हम सेक्रेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ भी कहते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट फेज़ है, ये सबसे आसान फेज़ है जो थर्ड वाला है, बाकी भी आसान थे, ये सबसे आसान है थर्ड वाला जो है, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड फेज़ आ गया, जिसको हम कहते हैं 3 मैंने इतना गंदा लिख दिया। थर्ड फेज़ है हमारे पास सेक्रेटरी, ठीक है, और इसको हम इसका अदर नेम है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़, ठीक है। ये हमारे पास पता है कब होता है, ये हमारे पास लास्ट करता है, लास्ट फ्रॉम 15 to 28 डेज, ये हमारे पास 15 to 28 डेज हो रहा होता है, ठीक है। टोटल मैंने बताया था साइकिल 28 डेज का होगा, और ये 15 to 28 डेज लास्ट का होगा। पिछला वाला हमारे पास 6 से 14 तक जा रहा था, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, रिमेनिंग, जो हमारे पास रिमेनिंग सेल होता है ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रिमेनिंग सेल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रिमेनिंग सेल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो हमारे पास है आर स्टिम्यूलेटेड
आर स्टिमुलेटेड, दे आर स्टिमुलेटेड। तो ये स्टिमुलेटेड क्यों होता है, इधर लिखती हूँ, आर स्टिमुलेटेड, और ये हमारे पास स्टिमुलेट होके क्या हो जाता है, इज डेवलप्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, इज डेवलप्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास बन जब जाता है, ये डेवलप हो जाता है, तो फिर पता है क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारे पास सिक्रीट कर रहा होता है, सिक्रीट्स, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टीरोन। कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास सिक्रीट कर रहा होगा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो है हमारे पास वो मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रियस, ठीक है। तो इसको ज़रा इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या कर रहा होगा, maintains the endometrium lining of uterus, ठीक है। ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम बना, उसने सिक्रीट किया प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ने मेंटेन किया एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस को। फिर हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास ये उसने मेंटेन किया, तो फिर हमें फ़ायदा इसका क्या हुआ कि ये जो था हमारे पास एसेंशियल था फॉर, ये अब मैं इसका कहाँ लिखूँ, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो होती है वो हमारे पास एसेंशियल होती है, यूट्रस एसेंशियल होती है फॉर इम्प्लांटेशन। तो मैं इधर थोड़ा सा ये भी लिख देती हूँ क्योंकि ये एसेंशियल है फॉर इम्प्लांटेशन भी समझ ना आया तो बस ये मैं बता रही हूँ, इधर आप लिख लेना फिर एरो डाल के कि ये आगे हमारे पास एसेंशियल है फॉर इम्प्लांटेशन। आप सीधा सीधा साइकिल से आराम से एरोस के साथ लेके जाना, मेरा थोड़ा सा खिचड़ी हो गई है लेकिन खैर है, ये एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखवाती हूँ इस फेज़ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है जो नेक्स्ट फेज़ है इसका, तो उसको हम इसका इस फेज़ के जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज़ तो ये आखिरी है, ठीक है। तो हम ज़रा आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, आखिरी वाले पॉइंट्स की तरफ, ठीक है, काफ़ी हैं, थोड़े ज़्यादा हैं। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या होता है, ये बात है कि ड्यूरिंग जो हमारे पास है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन अ मदर इज़ कैरिंग अ चाइल्ड, ठीक है। तो हम कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे पास क्या होता है, जो सारे लेवल्स होते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ऑल लेवल्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दे स्टॉप, ऑल लेवल्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अब हमने पीछे जो सारे साइकिल पढ़े ना, सेक्रेटरी या पोस्ट ओव्यूलेटरी या मेंसेस, या पीछे हमने प्रोलिफरेटिव पढ़ा था, वो सारे ना प्रेगनेंसी के दरमियान स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है फिर ये फिर वापस से शुरू हो जाते हैं। इधर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, एलएच की लेवल रिड्यूस हो जाती है, फिर वही होता है कॉर्पस लूटियम भी रिग्रेस करता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉर्पसल बाइकेंस। तो मैं ये भी लिखवाती हूँ, तो अब हम लिख लेते हैं कि हमारे पास अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, इफ fertilization does not occur, if fertilization does not occur, तो हमारे पास क्या होता है, जो LH होता है is reduced, LH का जो लेवल होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। फिर हमारे पास क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम इज रिग्रेस्ड, ठीक है, इज रिग्रेस्ड, कॉर्पस लूटियम इज रिग्रेस्ड, वो रिग्रेस हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉर्पस लूटियम, ही हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉर्पस बाइकेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस बाइकेंस, ठीक है। और ये हमारे पास एंड आ गया
मेंस्ट्रुअल साइकिल का। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ये सब आपकी जो आप सबका जो प्यार है मुझे बहुत मोटिवेट करेगा कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। मेरा तो वैसे भी दिल है कि मैं आप लोगों के लिए और मदद कर सकूँ, आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ, अच्छे अच्छे नोट्स बना सकूँ जो आपके लिए बोर्ड में मार्क्स सिक्योर करें। और जब आपके मार्क्स आएंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप लोगों के मेरे वीडियो से हेल्प लेके मार्क्स आएँ। और बस मैं इनमें यही कहना चाहूँगी कि मेरे नोट्स होते फेडरल बोर्ड फ्रेंडली हैं। कुछ बच्चे ऐसे वीडियो खोलते हैं तो उनको हर चीज़ ज़ाहिर है बुक से सिमिलर नहीं नज़र आती तो फिर वीडियो बंद भी कर देते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि फेडरल बोर्ड भी एस बेस्ड हो गया है तो इसलिए मैं भी एस बेस्ड पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपका पेपर में कोई लॉन्ग आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जो कि बहुत आता है बोर्ड पेपर में, तो आप मेरा लिख सकते हैं क्योंकि मैंने कम्प्लीटली सारा करेक्ट लिखवाया है। एक्चुअली बुक में इसकी बहुत डिटेल है पर मैंने इतनी डिटेल नहीं कराई। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।